गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय भक्तों, आज हम आत्मा और शरीर इसके बारे में जानेंगे। मैं शब्द का प्रयोग आज मनुष्य दिन भर में जाने कितनी बार करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं कहने वाली सत्ता कौन है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। मैं कौन हूं ये वो नहीं जानता। आज किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो अपना सीधा साधा नाम परिचय बताएगा और प्रोफेशन बता देगा। मेरा नाम फला है, मैं राम कुमार हूँ, मैं रमेश कुमार हूँ, मैं सत्यनारायण हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं टेम्पू चलाता हूँ। कुछ भी वो अपना प्रोफेशन बताएगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है। वो जानता ही नहीं है। वो स्वयं अपनी पहचान नहीं जानता कि मैं कौन हूं। वो सिर्फ अपने शरीर की पहचान बताता है, जो कि वो उसका निवास स्थान है, जहां वो रहता है। वो उसकी पहचान बताता है। वो अपनी पहचान जानता ही नहीं है, क्योंकि मैं एक चेतन सत्ता का नाम है, जो कि आत्मा है, और ये शरीर से बिल्कुल अलग है। दोनों चीज अलग अलग है। दोनों चीज अलग अलग है। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। अब शरीर जो बना हुआ है, अस्थि मांस और हड्डियों का ढांचा है, सीधा साधा। जो अपन देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर मांस है, हड्डियां हैं, रक्त है, नसें हैं। मांसपेशियों का बना हुआ ढांचा शरीर है। और हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। इन 5 तत्वों से निर्मित शरीर हमारा बना हुआ है, जिसको कि हम बना हुआ है। अब शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। तो आत्मा, धन, शरीर दोनों किसका निर्माण हुआ? जीवात्मा का, जो कि हम सामने नजर आ रहे हैं। हम क्या है? जीवात्मा है। इस जीवात्मा का नाम मनुष्य दे रखा है। मनुष्य के नाम से हम जाने जाते हैं। और जो नाम हमारे माँ बाप ने दे दिया, गुरुजनों ने दे दिया, उस नाम से जाने जाते हैं। लेकिन मैं एक चेतन सत्ता है, अविनाशी है, जो कि ज्योति के रूप में है, जो कि एक परम प्रकाश पुंज का अंश है। उस परमात्मा का प्रकाश पुंज क्या है? परम प्रकाश पुंज, वो परम पिता परमेश्वर, जिसका कि आत्मा एक अंश है। आत्मा एक सूक्ष्म और चैतन्य सत्ता का नाम है, जो कभी आंखों से नजर नहीं आएगी, जो
कभी आंखों से नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये लौकिक अलौकिक है। लौकिक हमारा शरीर है जो दिखाई देता है, आत्मा अलौकिक है जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिसका ये अंश है वो परम प्रकाश परमात्मा, वो भी हमें दिखाई नहीं देता, वो भी अलौकिक है। तो अलौकिक चीज को अलौकिक चीज नजर आएगी और लौकिक चीज को लौकिक चीज नजर आएगी। तो हमारा शरीर भी एक गुब्बारे के समान है, नाशवान है। प्रकृति में जितनी भी दिखने वाली चीजें हमें दिखाई देती है सब नश्वर है, सबका एक न एक दिन नाश होना है, निश्चित है, सिवाय आत्मा के। सब नश्वर है। हमारा शरीर गुब्बारे की तरह है। अब शरीर कैसे काम करता है, गुब्बारा कैसे काम करता है, शरीर और गुब्बारे में अंतर क्या है, ये मैं आपको बतला रहा हूं। शरीर एक गुब्बारे की तरह है। जब आपने देखा होगा कि गुब्बारा की जो अपन थैली में से निकालते हैं, इसमें बहुत सारे गुब्बारे होते हैं, उसमें देखा होगा छोटा सा सुकड़ा हुआ सा एक पीस होता है। जब हम उसके अंदर पूर्ण रूप से उसके अंदर हवा प्रवाहित करते हैं, उसके अंदर वायु भरते हैं, जिसको हम प्राण वायु बोलते हैं, वो प्राण वायु जो हम भी लेते हैं वही गुब्बारे के अंदर हमने भरी है। अब उसको इतना फुलाते हैं जहां तक कि उसकी अपनी कैपेसिटी होती है, जब तक वो टाइट ना हो जाए। जब वो टाइट हो जाता है तो उसको किसी ना किसी चीज से हम बांध देते हैं। बांधने के बाद बच्चों को देते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं। आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि घर में बच्चे गुब्बारा लाते हैं, अपन कहीं जाते हैं, मापा गुब्बारा दिला दो, मम्मी गुब्बारा दिला, हम गुब्बारा दिला देते हैं उसको, घर लेके आ जाते हैं, थोड़ी देर खेलता है, बाकी पड़ा रहता है। कुछ समय बाद हम ये उसको ध्यान देते हैं तो गुब्बारा कुछ लूज लूज सा नजर आता है, ढीला हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपने कभी गौर किया कि ऐसा क्यों होता है? वो ढीला क्यों हो गया? वो ढीला इसलिए हो गया कि उसमें से धीरे 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 उसमें से जो हवा हमने डाली थी वो हवा उसमें से बाहर निकल रहती है। हवा बाहर निकल गई, धीरे धीरे लूज हो गया। एक समय ऐसा आया कि जब उसकी सारी हवा निकल जाती है तो बिल्कुल ढीला होके गिर जाता है। ठीक इसी प्रकार ये हमारा शरीर है। जब ये भी मां के पेट में होता है तो भ्रूण के रूप में होता है। कुछ महीनों के बाद जीवात्मा उसके अंदर प्रवेश करती है, उसकी हरकतें शुरू हो जाती हैं। धीरे 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 करके वो 9 महीने बाद जब उसकी भ्रूण की बनने की पूर्ण अवस्था आ जाती है तो उस बच्चे का जन्म होता है। वही प्रभु इच्छा से होता है। जब जिस आत्मा को कई योनियों से भटकते 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 उस बच्चे के अंदर आना होता है, तब वो उसके अंदर आई, तब वो जीवात्मा उसके अंदर आई और उसने वहां प्रवेश किया। अब बच्चा जैसे ही पैदा होता है, सूक्ष्म अवस्था के अंदर होता है। अब जैसे वो बाहर आता है और डॉक्टर लोग उसको जो भी उनकी क्रिया है करते हैं, तो बच्चा जब पहली बार रोता है तो उस वक्त वो पहली सांस लेता है।
पहली सांस लेता प्राण वायु उसके शरीर के अंदर जाती है और धीरे धीरे प्राण वायु का संचालन उसके अंदर होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उसके अंदर प्राण वायु का संचालन बढ़ता चल जाता है, उस बच्चे की अवस्था में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कुछ 2 घंटे के बाद हम देखते हैं तो बच्चे की अवस्था में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर जीव था, उस जीव को उसका भोजन मिलना शुरू हो गया प्राणवायु के रूप में। उस जीव का भोजन क्या है? प्राणवायु है। उसको प्राणवायु मिलती रहेगी, उस जीव के प्राण चलते रहेंगे। तो धीरे 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 क्या होता है, उस बच्चे के अंदर समय के अनुसार प्राणवायु का संचार उतरता वो बच्चा भी अपनी अवस्था बदलता रहता है, जहां तक उसकी अवस्था बदलने की कैपेसिटी होती है। बच्चा रहता है, थोड़ा उससे बड़ा हो जाता है, फिर किशोर अवस्था में आ जाता है, फिर युवावस्था में आ जाता है, फिर वृद्धावस्था में आ जाता है। इस प्रकार से उसकी जो एक अंतिम अवस्था होती है, वहां जाके वो पूरा बलवान हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने जो हमारे अंदर सांसें दी हैं वो काउंटेबल है, बिल्कुल काउंटेबल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे जैसे हमारे शरीर की काउंटेबल सांसें कम होती चल जाती हैं, उसी प्रकार से शरीर भी हमारा ढलने लग जाता है, धीरे धीरे ढलने जाता है। चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, सलवटें आने लग जाती हैं, आंखों में जो काला पीला आने लग जाता है, हाथ सिकुड़ने लग जाते हैं या धुलधुले पड़ने लग जाती है। कुल मिला के धीरे धीरे करते हुए उस मनुष्य को का शरीर हल्का हो जाता है, दुबला होने लग जाता है, यानी कमजोर अवस्था उसकी आने लग जाती है। जिस प्रकार से उस गुब्बारे की कमजोर अवस्था आई बड़े से छोटा होते होते होते, उसी प्रकार से उस गुब्बारे की शरीर की भी हमारी वृद्धावस्था आ जाती है। जब अंतिम सांस हमारी खत्म होती है तो हम भी उस गुब्बारे की तरह ही नीचे गिर जाते हैं। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है। आत्मा जो है ज्योति रूप में वहां से निकलकर अपने गंतव्य स्थान चल जाती है और फिर कब तक वो भटकती रहती है, अंत में जाके वो प्रभु से मिल जाती है उस परम प्रकाश के साथ। क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ था उसी दिन से उस शक्तिपूर्ण ज्योति स्वरूप आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू हो गई थी। और जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसकी आध्यात्मिक यात्रा चलती रहती है। जब वो शरीर से मुक्त होती है, ज्योति के रूप में बाहर निकलती है, तो शरीर अलग होकर गिर जाता है। तो क्या हुआ? मतलब आत्मा कौन हुई? एक ड्राइवर हुई जो शरीर को चला रही थी, गतिमान किया हुआ था, संचालित कर रही थी उसको। तो आत्मा एक ड्राइवर के समान है। आपने देखा होगा, चाहे ट्रेन हुई, मोटर गाड़ी हुई, बस हुई, आपकी कार हुई, उसके अंदर आपने तेल काफी भर दिया, सब ईंधन कंप्लीट कर दिया उसको, लेकिन वो चलेगी नहीं जब तक कि कोई स्टार्ट नहीं करेगा उसको। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर आत्मा कब अपना काम शुरू करेगी? जब उसकी खुराक उसको मिल जाएगी, उसका ईंधन उसको मिल जाएगा। वो क्या है? प्राणवायु, ऑक्सीजन उसको मिली और वो अपना काम करती रहती है। जैसे ऑक्सीजन मिलना बंद होता है, शरीर के अंदर जो पावर हाउस है जहां आत्मा का निवास है, वो पावर हाउस बंद हो जाता है और ज्योति निकल जाती है। जिस प्रकार से गाड़ी बंद करके ड्राइवर बाहर आ जाता है, गाड़ी रुक जाती है, इसी प्रकार शरीर रुक जाता है हमारा। तो कुल मिलाकर जब शरीर से आत्मा अलग होती है तो शरीर नीचे गिर जाता है, केवल शरीर रह जाता है और आत्मा अलग हो जाती है। क्योंकि मैंने पहले बताया, शरीर प्लस आत्मा या आत्मा प्लस शरीर बराबर जीवात्मा। तो जीवात्मा से जब जीव निकल गया तो शरीर रह गया, जो कि
मृत्यु को प्राप्त हो गया। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, वो अजर अमर है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। तो आज हमने आत्मा और शरीर के बारे में जाना। अब मैं आपको जो हमारी इससे क्या हमें सीख मिलती है वो दे रहा हूं। आज की सीख, गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा को, गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा को इसीलिए अजर अमर और अविनाशी बतलाया है, जिसे कि न शस्त्र काट सकता है, न ही पानी गला सकता है, न ही अग्नि जला सकती है, न ही वायु उसे सूख सकती है। यही जीव अपने कर्मा फलानुसार जो उसकी जीवन यात्रा चलती है, तो अपने कर्म फलानुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है, चलती रहती है, भटकती रहती है, चलती रहती है। और ये भी एक रहस्य है। जय श्री राम।